हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, साइंस ने काफ़ी तरक्की की है। साइंस की मदद से आज ऐसी कई सारी चीज़ें संभव हो पाई है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अभी भी टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ एक बहस का ही मुद्दा है। इसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो दावा कर चुके हैं कि वो समय यात्रा करके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही रोचक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लोई द टाइम ट्रैवलर। फिनलैंड के रहने वाली क्लोई नामक महिला, जिसने दावा किया कि वो समय यात्रा करके साल 6000 में गई थी और फिर वह वहां से वापस आ गई। क्लोई ने बताया, साल 4529 में डायनासोर पृथ्वी पर लौट आएंगे। उसने उस समय की कहानी को बताते हुए कहा कि उन्हें चिड़ियाघर में रखा गया है। उसने दावा किया कि वे उतने खतरनाक नहीं हैं जितना आज के समय में लोग उन्हें मानते हैं। क्लोई ने कहा, शुरुआत में वो टाइम ट्रैवल मशीन में जाने से पहले डर रही थी, लेकिन 3 अगस्त 1966 को वो समय यात्रा करने के लिए सहमत हो गई। उसने बताया कि वह एक कुर्सी पर बैठी थी जहां उसके हाथों और पैरों को फिक्स कर दिया गया था और उसके सिर पर एक धातु की ट्यूब लगाई गई थी। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक करंट उसके शरीर के माध्यम से ट्रांसमिट किया गया। क्लोई ने बताया, इन सब के बाद वह बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को सड़क के बीचों बीच पाया। और उसने बताया, सारी जगह बड़ी बड़ी इमारतें थी और पूरा इलाका फूलों और हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। क्लोई ने दावा किया, वहाँ एक प्राचीन पौधा भी था। उस पौधे का नाम रोक्लो रूलो है, जिसे साल 6000 में पुनः जीवित किया गया था। उसने बताया कि करोड़ों साल पहले यही पौधा डायनासोर का खाना हुआ करता था। क्लोई के मुताबिक वहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक करंट ही थे। वहाँ ना तो गैस थी, ना पेट्रोल और ना इस तरह की कोई ऐसी चीज जो वातावरण को प्रदूषित करती हो। उसने बताया कि साल 2300 की शुरुआत होने पर पृथ्वी पर पुलिस कर्मियों के रूप में ऐसा कोई पेशा नहीं होगा, क्योंकि जन्म के समय लोगों की आंखों में एक चिप डाल दिया जाएगा जिससे अपराधियों का पल भर में खुलासा हो जाएगा। द चाइनीज स्विच वॉच। साल 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज शोधकर्ताओं ने एक 400 साल से भी ज्यादा पुराना पत्थर को तराशा तो उसमें से एक अंगूठी के आकार की 100 साल पुरानी घड़ी मिली, जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। यह अब तक एक रहस्य ही है कि घड़ी का आविष्कार तो साल 1770 में पीटर हेनलिन के द्वारा किया गया था, तो फिर यह घड़ी इतने साल पहले कहाँ से आ गई थी और इसको किसने बनाया। आज से 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। तो ये आखिरी घड़ी इतने साल पहले कैसे आ गई, ये बात सबकी समझ से परे है। द टाइम ट्रैवलिंग मम्मी। मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में 10 फीट गहरे गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते थे और उन जूतों पर 3 सफ़ेद स्ट्रिप भी थी, जो आज के समय में एडिडास ब्रांड के जूते में देखने को मिलती है। यह एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है और साथ ही साथ इसको टाइम ट्रैवलिंग की घटना भी माना जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहां से आ गए थे। यह आज तक की समय यात्रा की रहस्यमय घटनाओं में से एक है। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाकों में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया। यह दुनिया की एक सच्ची और चौंका देने वाली घटना है, क्योंकि यूएस नेवी का एक लड़ाकू जहाज USS एलरिच DE-173 अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उसी वक्त यह जहाज वर्जीनिया में देखा गया। यह परीक्षण इसलिए किया जा रहा था जिससे शत्रु के रडार में जहाज को छुपाया जा सके, मगर इस परीक्षण के साइड इफेक्ट के कारण जहाज टाइम ट्रैवल कर गया। और इसके बाद भी चौंका देने वाला सच यह है कि जब वर्जीनिया में जहाज को देखा गया, जहाज में मौजूद सभी लोगों के अंग जहाज में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रैवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाज में फंस गए हो। कुछ लोग जहाज से गायब भी थे, जिसका पता शोधकर्ता आज तक नहीं लगा सके। फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। यह घटना सन 1935 की है, जब एयर मार्शल सर विक्टर गोडार्ड ने अपने विमान हैकर हार्ट पर एक परीक्षण किया था। जब वे स्कॉटलैंड से अपने देश के लिए यात्रा कर रहे थे,
तब उन्होंने अपना नियमित रास्ता बदलकर एक अनजान रास्ते से जाने का फैसला किया जो एडिनबर्ग शहर के करीब ही था। जिस रास्ते से वो जाने वाले थे वह बंद पड़ा एयरवेज था। अपनी यात्रा के दौरान उनको एक भयानक आंधी का सामना करना पड़ा और उनका विमान अनियंत्रित होकर जमीन की तरफ आने लगा। तब उन्होंने अपने विमान को जमीन पर उतारा तो उन्होंने देखा कि वहाँ बंद पड़ा एयरवेज पूरी तरह से बदला हुआ था और वहाँ 4 पीले विमान भी थे जो बहुत ही एडवांस थे। जब वह 4 साल बाद वहाँ एक्सपेरिमेंट करने गए तो उनको वही 4 विमान वहीं दिखाई दिए जिसने उन्हें 4 साल पहले देखा था। लेकिन इन विमानों का आविष्कार उनके देखने के कई सालों बाद हुआ था। द मोनटेक प्रोजेक्ट। मोनटेक एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये सारे एक्सपेरिमेंट टाइम ट्रैवल से संबंधित थे। सन 1980 में 2 साइंटिस्ट निकोलस और अल्विलिक ने दावा किया कि उनको कुछ ऐसी बातें याद आ रही थी जो वो भूल चुके हैं। यहाँ एक टाइम टनल बनाया था जिसकी मदद से साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल करके 1943 में पीछे भेजा जा सकता था। चार्ली चैपलिन। 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म की प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आई जिसमें एक महिला सेल फोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हुई है। उस वक्त तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में इस वीडियो पर गौर किया गया तो देखा गया कि एक महिला सेल फोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में तो सेल फोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया पर कोई इस महिला को पहचान नहीं पाया। ब्रिज ओपनिंग टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल से जुड़ी तस्वीरों के मामलों में यह अब तक की सबसे प्रमाणित फोटो मानी जाती है। ये फोटो साल 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फ्रॉक ब्रिज के उद्घाटन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में एक युवा पुरुष दिखाई दे रहा है जिसके कपड़े पहनने का अंदाज आसपास के खड़े लोगों से काफी अलग है। उसने ग्राफिक टी शर्ट और काले रंग के सनग्लासेस पहने हैं। साथ ही साथ उसके पास आधुनिक DSLR कैमरा जैसी चीज भी है। बता दे इन तीनों चीजों का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। इस तस्वीर की भी जांच की गई और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। इस फोटो को शोधकर्ताओं को दिखाया गया जो इस गुत्थी को सुलझाने में असफल रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।